हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशु कक्षा 12 हिंदी का खंड काव्य से जो 5 नंबर का यूपी बोर्ड में आता है, मैं उस सत्य के जीत का खंडिकाव्य हैंड राइटिंग के द्वारा मैं बताऊंगा और बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है हेडिंग के साथ उसे मैं बताऊंगा। चलो देखते हैं। सत्य का जीत खंड काव्य का सारांश। कविवर द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा रचित सत्य की जीत खंड काव्य महाभारत से लिया गया है। इसमें द्रौपदी के चीरहरण की घटना का वर्णन है। इस खंड काव्य का सारांश इस प्रकार है। युधिष्ठिर दुर्योधन द्वारा आयोजित ध्रुत क्रीड़ा में अपना सब कुछ हारने के बाद द्रौपदी को भी हार जाते हैं। भारी सभा में दुर्योधन दुशासन को आदेश देता है कि वह द्रौपदी को ललकार उसका अपमान करे। दुशासन द्रौपदी का बाल खींचते हुए उसे सभा में लाता है। द्रौपदी यह नहीं सह पाती हैं और भारी सभा में न्याय के लिए मांग करती हैं। द्रौपदी कहती हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर सरल हृदय हैं और वे कौरवों की कुटिल चालों से छले गए हैं, अतः सभा में उपस्थित लोग उचित न्याय दें। तभी दुशासन कहता है कि धर्म और सत्य की चिंता मुझे नहीं है। कौरव पक्ष किसी के द्वारा किए न्याय को नहीं मानता है। दुशासन द्रौपदी को निवस्त्र करने की कोशिश करता है, परंतु अनुपम तेजोक्त रूप में द्रौपदी उसे दुर्गा के समान प्रतीत होती है। वह कांप उठता है और चीर खींचने में स्वयं को असमर्थ बताता है। सभी सभासद कौरवों की निंदा करते हैं और द्रौपदी सत्य और न्यायपूर्ण पक्ष की प्रशंसा करते हैं। अतः में धृतराष्ट्र पांडवों को मुक्त करने का तथा उससे राज्य वापस करने का आदेश देता है। इस प्रकार की जीत होती है और यह खंड काव्य यहीं पर समाप्त हो जाता है। चलो देखते हैं द्रौपदी का चीरहरण जो कैसे लिखना है हेडिंग के साथ। चलो देखते हैं। द्रौपदी का चीरहरण। सत्य की जीत खंड काव्य का प्रमुख नायिका द्रौपदी और चरित्र विशेषता इस प्रकार है। निर्भीक और एवं साहसी। पहले हेडिंग आप डालेंगे निर्भीक एवं साहसी। द्रौपदी एक साहसी स्त्री है। पांडवों के जुए में हार जाने पर दुशासन जब केस खींचकर उसे दरबार में अपमानित करने के लिए लाता है तो वह निर्भय पूर्वक दुशासन को पापी कहकर फटकार देती हैं। इससे उसे साहसी होने का प्रमाण मिलता है। और दूसरी हेडिंग आप डालेंगे स्वाभिमानी। द्रौपदी स्वाभिमानी है। वह अपना अपमान नारी जाति का अपमान समझती हैं और वह इसे सहन नहीं कर सकती हैं। सभा में वह नारी सम्मान के लिए न्याय मांगती हैं। आप तीसरी हेडिंग डालेंगे ओजस्विनी। द्रौपदी एक ओजस्विनी स्त्री थी। अपना अपमान होने पर वह सिंघनी की भांति दहाड़ती हुई दुशासन द्वारा केस खींचने के बाद वह रौद्र रूप धारण कर लेती हैं। आप चौथी हेडिंग डालेंगे लज्जापूर्ण। द्रौपदी के लज्जावती स्त्री हैं। वह सभा में नहीं जाना चाहती हैं थी। वह हमेशा कुलवृत्ति की मर्यादा का पालन करती थी। इसे उसके लज्जापूर्ण होने का प्रमाण मिलता है। हेडिंग आप 5वीं डालेंगे साध्वी। द्रौपदी में शक्ति, ओज, तेज, स्वाभिमान और वृद्धि के साथ साथ सत्यशील और धर्म का पालन करने वाली शक्ति भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रौपदी एक साहसी, निर्भीक, ओजस्वी, गुणवती तथा विवेकशील स्त्री है। थैंक यू।